बचे हुए सुसमाचार के लिए गुरुवार 27/4/2023। मेरा व्यवसाय क्षेत्र। उत्पत्ति पहला अध्याय 27 और 28 वचन। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और गिनती में बढ़ो, पृथ्वी को भर दो और उसे अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। सभी व्यवसायियों के अपने व्यवसाय क्षेत्र होते हैं, हालांकि 90% व्यवसायी भोजन से संबंधित बंधे हैं। कपड़े और आश्रय 10% लोग जीवन की आवश्यकताओं से परे जाकर दुनिया को आगे बढ़ा चुके हैं। वर्तमान में 3 संगठन पूरी दुनिया को बहुत प्रभावित करते हैं। भले ही उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है, फिर भी वे नेफिलीम आंदोलन और बाबेल के टावर आंदोलन को जबरदस्त क्षमता के साथ पूरा करते हैं। संस्कृति और अर्थव्यवस्था में जुताई करके उन्होंने दुनिया पर कब्जा कर लिया है। हालांकि बाइबल में व्यवसायी लोग जिनके पास सुसमाचार और आध्यात्मिक शक्ति दोनों मौजूद थे, इनमें नूह भी शामिल है, जिसने संदूक बनाया, इब्राहिम जिसने अपने 318 व्यक्तिगत सैनिकों के साथ सदोम के राजा को हराया, एल्डर जेथरो जिसने मूसा की मदद की, दाऊद जिसने मंदिर को तैयार किया, ओबद्याह जिसने राजा को हिलाया, दानियल जिसने राजाओं को बचाया, और रोमियो 16 के लोग जिन्होंने सभी प्रचारकों की मदद की। प्रारंभिक चर्च के बाद उनके जैसे लोग अब प्रकट नहीं हुए, क्योंकि 3 बिंदु खो चुके थे। पहला, निरपेक्ष शब्द। परमेश्वर ने वचन के द्वारा सब कुछ सृजा। उत्पत्ति पहला अध्याय 1 से 13 वचन। और अंधकार को बांधा। उत्पत्ति 1:3। क्योंकि अपने संपूर्ण वचन पर अपनी पकड़ खो दी है। आपके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है और आप इसे जारी नहीं रख सकते, इसलिए आपको आराधना और प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा, पूर्ण प्रार्थना। चूँकि परमेश्वर ने आपको शासन करने की आशीष दी है, इसलिए आपको उस वचन के बारे में पूछना चाहिए जिसे थामे रखा जाना चाहिए, और उन प्रार्थनाओं के बारे में पूछना चाहिए जिन्हें कहने की आवश्यकता है। आराधना के दौरान उनकी पुष्टि और विश्वास करने के केवल प्रार्थना ही संभव है। यह कहा गया है कि परमेश्वर ने अपनी छवि लगाई है। उत्पत्ति 1:27। और आपको जीवन की सांस दी है। उत्पत्ति 2:7। यह प्रार्थना है, सीधे शब्दों में कहे, यह सिंहासन की शक्ति का आनंद ले रहा है। उसके भीतर तुम्हें जितना और शासन करना चाहिए। उत्पत्ति 1:28। ये वे हैं जिन पर आपकी पकड़ खो गई है। तीसरा, पूर्ण सुसमाचार। जब आप इस प्रार्थना का आनंद लेते हैं तो सुसमाचार की शक्ति को जानने का पूर्ण सुसमाचार आप पर आ जाएगा। दूसरे शब्दों में, आप परमेश्वर के असीम सामर्थ्य के सुसमाचार का आनंद लेंगे। जो लोग उत्पत्ति 3:15 पर टिके थे, वे नूह, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ थे। वे सभी जो नपीली लोगों के युग में संदूक में प्रवेश करते थे, जीवित रहे। उत्पत्ति 6:14। परमेश्वर ने कहा, अपने देश और अपनी प्रजा और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12:1-3। इसलिए परम सुसमाचार को थामे रहना शुरुआत है। आपको परमेश्वर की शक्ति की आवश्यकता क्यों है? अभी पूरी दुनिया आपदाओं और विभाजन के दायरे में है, और दुनिया भर के चर्च अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, क्योंकि आपको संसार की उन कलीसियाओं को बचाना है। आपको इस सामर्थ्य की आवश्यकता है। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, बचे हुए लोग और चर्च के अधिकारी आपके अनंत सुसमाचार की शक्ति को जान सके, उसमें क्या वे सिंहासन की शक्ति का आनंद ले सकते हैं। प्रार्थना की आध्यात्मिक शक्ति से लैस, जिसमें सुसमाचार शामिल है, मेरे व्यवसाय को बचाने में मेरी मदद करें। गिरजाघर, मैदान और दुनिया।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन।